और जिस प्रकार का निरंकुश बयान आपके मंत्री दे रहे हैं, निर्लज्जता की हद है कि साहब आप कह रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो गोली लगेगी। और ऐसे मंत्री को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा करना चाहिए, करा देना चाहिए। जितने लोग आज तक आए हैं अपनी बात, प्रदर्शनकारी जितने लोग अपनी बात कहने आए हैं, सब पर लाठी बरसाना इनकी नीयत बन चुकी है। अब ये लाठी की बदौलत सरकार चलाएंगे क्या? ये गोली की बदौलत सरकार चलाएंगे क्या? अब वो 2 नंबर ही मंत्री हैं। उनके बयान से लग रहा है कि वो 1 नंबर मंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी से जानेंगे, जिस तरह 13 जुलाई को बीजेपी का विधानसभा मार्च था, गांधी मैदान के पास से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा पर पहुंचती है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज करने के बाद फिर यह आज दूसरी घटना घटी है कटिहार में, जहां पर बिजली विभाग का घेराव चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। अब 2 लोगों के मरने की सूचना है सर। देखिए, सरकार, हम लोगों ने पहले कहा कि ये सरकार जंगल राज में तब्दील हो चुकी है। गुंडा मवालियों का जो वर्चस्व है सरकार में बढ़ गया है, और सरकार की जो पुलिस है वो भी निरंकुश हो चुकी है। जिस कटिहार की घटना है, आपको शायद जानकारी हो कि उस दिन वहाँ धरना देने के लिए सरकार के अधिकारियों से परमिशन ली गई थी, और लगभग 29 पंचायत के जनप्रतिनिधिगण वहाँ जुटे थे। इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करने के लिए केवल 10 पुलिस की व्यवस्था सरकार ने की थी। तो परमिशन जब आप दे रहे थे तो भीड़ आकलन करने का भी जिम्मा आपका था, और कितने पुलिस वहाँ लगेंगे ये जिम्मेदारी भी आपकी थी। और वो आतंकवादी नहीं थे। वो 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे उनको बिजली मिल रही है, उनको बिजली की समस्या है, उनका खेत जल रहा है, सुखाड़ पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, जो रोपनी उन्होंने कर्ज लेकर किया है वो जल रहा है, फसल नष्ट हो रहा है। और अगर वो बिजली का मांग आपका पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लोगों का पेट भरने के लिए बिजली की मांग कर रहे हैं कि कृषि कार्य करके वो पेट भर सके, तो आप उनको बिजली देने के बजाय गोली दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो निरंकुश सरकार है, और हद तो तब हो गई कि इनके मंत्री कहते हैं कि जो बदमाशी करेगा उसको तो गोली लगेगा ही। तो ये तो निर्लज्जता की हद हो गई। एक तो आपके नागरिक मरे हैं, 2 लोग मारे गए हैं, तीसरे को भी गोली लगी हुई है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। और इस प्रकार का वातावरण आप बनाए हुए हैं स्वयं सरकार होकर के। आपको ये पूरे बिहार के लोग मिलके कटघरे में खड़े करते हैं, और जिस प्रकार का निरंकुश बयान आपके मंत्री दे रहे हैं, निर्लज्जता की हद है कि साहब आप कह रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो गोली लगेगी। अब इस प्रकार का माने हम क्या बतावें। नीतीश कुमार जी को तो तुरंत संज्ञान लेते हुए और ऐसे मंत्री को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा करना चाहिए, करा देना चाहिए, और स्वयं समीक्षा करनी चाहिए पूरी घटना को। जिन लोगों ने अपने बच्चे को खोया है, जिस परिवार ने अपने स्वजन प्रियजन को खोया है, उस परिवार से तुरंत उसका भरण पोषण करने के लिए एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी चाहिए सरकार को, और कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए उस पीड़ित परिवार को। क्या लग रहा है कि जिस तरह से इस विभाग के मंत्री हैं विजय यादव, उन्होंने कहा कि पुलिस क्या करेगी, अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाएंगी, लाठियां बरसाएंगी। अब ये आत्मरक्षा के लिए लाठी बरस रहा था पटना में। जितने लोग आज तक आए हैं अपनी बात, प्रदर्शनकारी जितने लोग अपनी बात कहने आए हैं, सब पर लाठी बरसाना इनकी नीयत बन चुकी है। अब ये लाठी की बदौलत सरकार चलाएंगे क्या? ये गोली की बदौलत सरकार चलाएंगे क्या? बिजली मंत्री बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं, जो गोली और गोला फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर? बिजली मंत्री का काम तो बिजली देना है ना। अब बिजली मंत्री का तो अपना बत्ती बंद हो गया है। पिछली बार तो जैसे तैसे बचे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। वो अब काम करने लायक हैं, वो बात करने लायक हैं, उनको अब स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। लेकिन राजनीति का कितना नशा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी पद से हटना नहीं चाह रहे हैं, काम उनसे नहीं संभल रहा है। बिजली बिहार के अंदर सफिशिएंट है और बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। कहाँ उनके अधिकारी से गलती हो रहा है, इसकी समीक्षा वो नहीं कर रहे हैं। और जो लोग मरे हैं उनके मौत के ऊपर ये मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं अपने बयान से। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। नंबर 2 के मंत्री हैं सर। अब वो 2 नंबर ही मंत्री हैं। उनके बयान से लग रहा है कि वो 1 नंबर मंत्री हैं, वो 2 नंबर ही मंत्री हैं। हमेशा उनके बयान इसी प्रकार के आते हैं। सदन में भी जब कोई सदस्य सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, जब जवाब देने के बजाय वो इसी प्रकार की बात इधर उधर
लोग उनका रिगार्ड करते थे, उनके उम्र का रिगार्ड करते हैं, कई बार इसका भी वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए वो दो नंबर ही मंत्री हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ, एक नंबर तो है ही नहीं, वो 2 नंबर मंत्री है। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी से विधायक है जीवेश मिश्रा। तमाम के साथ बने रहे। फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.